दोस्तों क्या हाल। अब आज के वीडियो में मैं अब जो बात करने वाला हूँ आप लोगों से, सबसे पहले तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो मैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप लोग बात करेंगे, इसमें भी पर्टिकुलरली अपन लोग सैलरी के बारे में बात करेंगे। आज से 2 से 3 दिन मैं कुछ वीडियोस जो बनाऊंगा ये सैलरी के ऊपर बनाऊंगा और सैलरी किस हिसाब से स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद जो कल का वीडियो रहेगा उसमें बताऊंगा कि भाई 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी सैलरी कितनी ग्रो करने वाली है, क्योंकि ग्रोथ जब भी आप ज्वाइन करते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो टाइम नहीं गवाते, शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि वीडियो जो होने वाला है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड मैं रोज़ आप लोगों के लिए काम के वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो भाई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ये जो चैनल है ना आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात मेरी समझो कि भाई मैं यहाँ पर ना 2 रोल्स के बारे में बताने वाला हूँ, 2 रोल्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं अपन लोग। पहली अपन लोग जो बात करेंगे सेल्स वालों के लिए और दूसरी अपन लोग जो बात करेंगे वो आपके नॉर्मल ऑपरेशंस वालों के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से पहले इसके बाद में मैं एंड में एक चीज़ ये भी बताने वाला हूँ कि भाई किन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, किन लोगों के लिए ख़राब होने वाला है, ठीक है। इन सब चीज़ों से पहले एक बात आप लोग समझ लो कि चाहे आप ऑपरेशंस रोल में हो या तो फिर आप सेल्स वाले रोल में हो, दोनों ही केस में आपको सेल्स तो करना ही पड़ेगा। यानी कि आप ऑपरेशंस में हो तो भी आपको सेल्स का काम थमा दिया जाएगा और सेल्स वाले रोल में हो तब तो सेल्स का काम करना ही करना है, ठीक है। तो अब जो अपन लोग बात कर रहे हैं सैलरी के बारे में, सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप लोग एक चीज़ समझो कि भाई इनिशियली जो ज्वाइनिंग का लेवल होता है ऑपरेशंस वाले की अगर अपन लोग बात करें तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है, यानी कि आपके हाथ में जो सैलरी आती है और जो आपके CTC होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यानी कि अगर अपन लोग बात करेंगे कंपनी ने मान लेते हैं आपको ऑफ़र किया है 4 लाख का, 4 LPA आपको ऑफ़र किया हुआ है, ठीक है। पर आपकी जो इन हैंड आएगी ये आप ये मत समझो, आप डिवाइड करोगे शायद अराउंड 35,000 करीब आएगा। पर आपको जो इन हैंड आने वाली है, इन हैंड जो सैलरी आपकी आने वाली है वो करीब 20,000 रुपये तक ही होगी। बाकी के पैसे कहाँ गए भाई? बाकी के पैसे बैंक वाले खा गए, मतलब खा नहीं गए, तुम्हारे जो बाकी के आपके PF हो गया और जो अलाउंसेस हो गया, ठीक है, उसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं उनमें ये लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो वो पैसे जो हैं तुमको नहीं मिलने वाले। PF के पैसे हो सकता है तुम जॉब छोड़ने के बाद निकाल पाओ, बट ऐसे तो वो तुम्हें अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या चीज़ हो गई? ये हो गया कि भाई तुम्हारा इनिशियल लेवल पर, इनिशियल जब तुम ज्वाइन करते हो तो मान के चलो कि तुम्हें 20,000 रुपये मिलने वाला है ऑपरेशंस वाले रोल में, ठीक है। अगर तुम सेल्स वाले रोल में जाते हो तो एक चीज़ समझो सबसे पहले तो दोस्तों कि जो बिग बैंक होता है ये है ना सेल्स के बलबूते पर ही चलता है, ठीक है। अब चूंकि ये सेल्स के बलबूते पर चल रहा है तो सेल्स वालों को डेफिनेट सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा ही सैलरी देंगे यार, है ना। तो अब सेल्स वालों को थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी देंगे, ठीक है। तो सेल्स वालों को कितनी सैलरी देते हैं भाई? मान करके चलो स्टार्टिंग लेवल पर तो दोनों को ही अराउंड 20 से 25,000 ही देने वाले हैं। पर जो सेल्स वालों की होती है ना उनके ऊपर एक एड ऑन चीज़ें होती है। क्या होता है? वो होता है इंसेंटिव, उसको कहते हैं इंसेंटिव, है ना। यानी कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हारा जो इंसेंटिव होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। इंसेंटिव जो होता है ना वो तुम्हारी सैलरी को इंक्रीज़ कर देता है। वहीं ऑपरेशंस वाले रोल को भी सेल्स करना है लेकिन उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई दोनों में अंतर क्या हुआ? एडिशनल अंतर ये हुआ दोस्तों कि भाई जो ऑपरेशंस वाला रोल होता है उसको साथ में बैंक के काम भी करने हैं। यानी कि उसको जो हो गया आपका, अगर वो टेलर है तो वो अकाउंट वाला काम करेगा, यानी कि पैसा डिपॉजिट करेगा, जमा करेगा, मतलब जमा तो नहीं करेगा, हाँ जमा भी करेगा, डिपॉजिट करेगा, है ना, पैसा देगा लेना, ठीक है। उसके बाद आपके नॉन ऑपरेशंस के रोल आ गए, NEFT हो गया, ठीक है, RTGS हो गया, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र हो गया, ये वाले रोल्स आ गए। तो ये सारे जो रोल्स होते हैं ना दोस्तों ये सारे आते हैं ऑपरेशंस में, ठीक है। ये वाले आ गए ऑपरेशंस में, ये आपको ऑपरेशंस का काम करना है। उसके अलावा जितने लोग कस्टमर का फुटपाथ जितना हो रहा है, फुटफॉल जितना हो रहा है, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि आपके पास 10 कस्टमर आ रहे हैं, 20 कस्टमर आ रहे हैं, तो उनको बैंक कहेगा कि भाई आप बाकी के प्रोडक्ट्स भी सेल करो ना, आप इनको प्रोडक्ट सेल करो। यानी कि आपका जो मंथली टारगेट कुछ आपको दे दिया जाएगा
ठीक है। मंथली टारगेट दोस्तों ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, कुछ बैंकों में कुछ और होता है, कुछ बैंकों में कुछ और होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका मंथली टारगेट, आपको एक दिया जाएगा जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फुटफॉल हुआ, ठीक है, आपने उनको क्रॉस सेलिंग कर दी, आप उनको बैंक के प्रोडक्ट्स बेचोगे एंड कुछ ऐसा करोगे कि वो आपके रिलेशंस में आए, मतलब रिलेशंस में आए मतलब है कि भाई आपसे संबंध बनाए। संबंध बनाने का पॉजिटिव मीनिंग है कि भाई ये दोस्ती टाइप की करे, एक कस्टमर और बैंकर वाला जो आपका रिलेशन बने एंड आप उनको बाकी के प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे करके सेल कर पाएँ। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि भाई जब उनको फ्यूचर में, भविष्य में कोई और सेवा चाहिए होगी तो आपको कॉल लगा लेंगे, आप उनको प्रोवाइड कर पाओगे, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा जल्दी। ये होता है भाई काम करने का तरीका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि बैंक में काम करने का तरीका किस तरीके से होता है। ठीक है, हालांकि इस पर बाद में अगर आप कहोगे तो एक डिटेल में वीडियो भी ला दूंगा, तो आप अगर आपको चाहिए तो एक कमेंट कर देना। ठीक है, अब वहीं अपन लोग बात कर लेते हैं सेल्स वाले रोल की। तो सेल्स वाले रोल में ऑपरेशंस वाला जो काम है वो आपको नहीं रहेगा, आपको सेल्स वाला काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल एक जो चीज़ होती है वो होता है थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पर, और उसका आपको मिलेगा इंसेंटिव। यानी कि अगर आप टारगेट अपना अचीव कर लेते हो समय पर, सपोज करते हैं, मान करके चलते हैं कि आपको टारगेट मिला है कि भाई आपको जो लोन है वो कुछ 10 लाख का लेकर के आना है। ठीक है, आपको 10 लाख का पर्सनल लोन हो गया या फिर कोई भी एक लोन हो गया, वो आपको लेकर के आना है। ठीक है, बैंक में दोस्तों सेगमेंट होता है, डिवाइडेड होता है सेगमेंट, है ना। यानी कि देखो पर्सनल लोन के लिए एक सेगमेंट होगा, पर्सनल लोन के अलग लोग होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई हाउसिंग लोनों के लिए अलग लोग होंगे। ठीक है, उसके अलावा कई अलग अलग जो चीज़ें हो गई, ये डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग होता है। तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है, अलग अलग बटे हुए लोग होते हैं। ठीक है, आपको किसी एक सेगमेंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आपका काम करने का होगा। यानी कि भाई मान लेते हैं आप पर्सनल लोन वाले सेगमेंट में हो, तो आपका एक टारगेट रहेगा कुछ आपको कि दिन का 5 लाख का या 10 लाख के आपको लोन्स करने हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा, नहीं एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट करना होगा, आज क्या किया, कुछ बेचा, नहीं बेचा, फिर तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ क्रेडिट कार्ड वालों की होती है। मान लेते हैं कि भाई उनका टारगेट है कि भाई उनको दिन के 2 क्रेडिट कार्ड बेचने हैं। ठीक है, 2 क्रेडिट कार्ड उनको बेचे कि नहीं, शाम को उनको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट किया, भाई बताना पड़ेगा आपको, आप वहाँ पर बताओगे कि आपने कितना बेचा, नहीं बेचा तो आपको फिर धज्जियाँ ली जाएंगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया कि भाई ये वाले और ये वाले दोनों का क्या क्या अंतर होता है। अब एक चीज़ समझो दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड वाले हो गया या फिर जो भी आपके जो लोन्स वाली चीज़ें हो गई या फिर जितना भी सेल्स वाली चीज़ें हो गई, इनका जो इनिशियली जो पे आउट होता है, स्टार्टिंग में जो आपकी इनिशियल सैलरी होती है, ये थोड़ी सी कम रहेगी, ये आपकी थोड़ी सी कम रहने वाली है। यानी कि अगर इनकी 20,000 रुपये है तो आपकी 15,000 रुपये करीब ये लोग रखेंगे। ठीक है, बट आपके जो इंसेंटिव हो गया उसको मिला करके आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, आराम से बात है, क्लियर बात है। लेकिन आपकी जो ग्रोथ रहेगी सेल्स वाले रोल में, जो आपकी ग्रोथ रहेगी ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यानी कि अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करते जाते हो, हर महीने के महीने अचीव करते जाते हो, तो आपकी जो ग्रोथ रहने वाली है ना दोस्तों, ये आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ रहने वाली है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई आपकी अभी जो इनिशियल सैलरी है ये आपकी 15,000 रुपये इन हैंड की बात कर रहा हूँ, इन हैंड आपकी 15,000 रुपये आ रही है। इंसेंटिव मिला करके आप इसको 25,000 तक कर लेते हो। ठीक है, एक साल बाद तुम्हारी जो इन हैंड सैलरी होगी ये करीब 20 से 25,000 ये हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी जो इंसेंटिव वाला पार्ट हो गया ये तुम्हारा और तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि तुम अपने टारगेट्स को टाइम पर करते जा रहे हो। इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आप लोगों को बताया, आज अपन लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों की जो सैलरी है वो डिफ़र करती है इनिशियली ज्वाइनिंग वाले लेवल पर, एंड सैलरी किस तरीके से आपकी वर्क करती है ये भी अपन लोगों ने देखा। अगले वीडियो में अपन इसको और डिटेल में देखेंगे, मैं आपको और कुछ अच्छी और काम की चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जो चैनल है ना दोस्तों ये आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। अच्छे से मेहनत करते रहो, भगवान करे आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिले।